पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 40 क्रीडास द्वारा प्रार्थना। क्रीड़ा ने अपनी प्रार्थना इस प्रकार की, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको अपना सम्मानजनक नमन करता हूं क्योंकि आप सभी कारणों के सर्वोच्च कारण और मूल अटूट व्यक्तित्व नारायण हैं। आपकी नाभि से एक कमल का फूल उगता है और उस कमल से इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का कारण है, आप सभी कारणों के कारण हैं। इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और कुल भौतिक ऊर्जा, साथ ही प्रकृति, सीमांत ऊर्जा, जीव, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय और देवता जो ब्रह्मांड के मामलों को नियंत्रित करें, सभी आपके शरीर से उत्पन्न होते हैं। आप हर चीज के परमात्मा हैं, लेकिन आपके दिव्य रूप को कोई नहीं जानता। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित है। यहाँ तक भगवान ब्रह्मा जैसे देवता भी भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से परे आपके दिव्य अस्तित्व को ठीक से नहीं जानते हैं। महान ऋषि और मनीषी आपको भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पूजते हैं, जो सभी जीवों, सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति और सभी देवताओं के मूल कारण हैं। वे आपको सर्व समावेशी के रूप में पूजते हैं। कुछ विद्वान ब्राह्मण भी वैदिक कर्मकांडों का पालन करके आपकी पूजा करते हैं। वे अलग अलग देवताओं के नाम पर तरह तरह की कुर्बानी देते हैं। और अन्य भी हैं, जो दिव्य ज्ञान की पूजा करने के शौकीन हैं। वे बहुत शांत हैं, और सभी प्रकार की भौतिक गतिविधियों को त्यागने के बाद, वे ज्ञान यज्ञ के रूप में जाने जाने वाले बलिदान में संलग्न होते हैं, जो आपके लिए दार्शनिक खोज है। भागवत के नाम से जाने जाने वाले भक्त भी हैं, जो आपको भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पूजते हैं। पंचरात्र की विधि में ठीक से दीक्षित होने के बाद, वे अपने शरीर को तिलक से सजाते हैं और विष्णु मूर्ति के आपके विभिन्न रूपों की पूजा करने में संलग्न होते हैं। अन्य भी हैं, जिन्हें शैव के रूप में जाना जाता है, विभिन्न आचार्यों के अनुयायी, जो भगवान शिव के रूप में आपकी पूजा करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की पूजा भी परोक्ष रूप से सर्वोच्च भगवान की पूजा है। लेकिन ऐसी पूजा रूढ़िवादी नहीं है, क्योंकि पूज्य भगवान नारायण के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे देवता भौतिक गुणों के अवतार हैं, जो नारायण के शरीर से भी निकले हैं। वास्तव में, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व नारायण के अलावा सृष्टि से पहले कोई भी मौजूद नहीं था। एक देवता की पूजा नारायण की पूजा के समान स्तर पर नहीं है। अक्रूर ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्त लोगों का मन एक विशेष देवता पर टिका होता है, क्योंकि आप देवताओं सहित सभी जीवों की परमात्मा हैं, देवताओं की पूजा परोक्ष रूप से आपके पास जाती है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पहाड़ों से नीचे बहने के बाद छोटी छोटी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, कुछ समुद्र तक पहुंचते हैं और कुछ नहीं। इसी तरह, देवताओं के उपासक आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। कोई गारंटी नहीं है। उनकी सफलता उनकी पूजा की शक्ति पर निर्भर करती है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, जब कोई उपासक किसी विशेष देवता की पूजा करता है, तो वह नारायण यज्ञेश्वर के लिए कुछ अनुष्ठान भी करता है, क्योंकि जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख किया गया है, देवता नारायण की मंजूरी के बिना अपने उपासकों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। या कृष्ण भगवत गीता में इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द माया विहितन ही तन है, जिसका अर्थ है कि देवता सर्वोच्च भगवान द्वारा अधिकृत होने के बाद कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं। जब एक देवता उपासक अपने होश में आता है, तो वह निम्नानुसार तर्क कर सकता है, देवता सर्वोच्च भगवान द्वारा सशक्त होने के बाद ही आशीर्वाद दे सकते हैं, तो सीधे सर्वोच्च भगवान की पूजा क्यों न करें। देवताओं का ऐसा उपासक भगवान के परम व्यक्तित्व के पास आ सकता है, लेकिन अन्य, जो देवताओं को सभी के रूप में लेते हैं, वे अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अक्रूर ने प्रार्थना करना जारी रखा, मेरे प्रिय भगवान, पूरी दुनिया प्रकृति के 3 भौतिक गुणों अर्थात अच्छाई, जुनून और अज्ञान से भरी हुई है। इस भौतिक दुनिया के भीतर हर कोई इन गुणों से आच्छादित है, भगवान ब्रह्मा से लेकर अचल पौधों और पेड़ों तक। मेरे प्यारे भगवान, मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप तीनों गुणों के प्रभाव से परे हैं। आपके अलावा सभी को इन गुणों की लहरों द्वारा ले जाया जा रहा है। हे प्रभु, अग्नि तेरा मुख, पृथ्वी तेरे चरण, सूर्य तेरी आंख, आकाश तेरी नाभि और दिशाएं तेरे कान। अंतरिक्ष आपका सिर है, देवता आपकी भुजाएं हैं, समुद्र और समुद्र आपके पेट हैं, और हवाएं और हवा आपकी ताकत और जीवन शक्ति हैं। सभी पौधे और जड़ी बूटियां आपके शरीर पर बाल हैं, बादल आपके सिर पर बाल हैं, पहाड़ आपकी हड्डियां और नाखून हैं, दिन और रात आपकी पलकें झपकाते हैं, प्रजापति पूर्वज आपके जननांग हैं, और बारिश तेरा वीर्य है। मेरे प्यारे भगवान, सभी जीव, जिसमें देवताओं के विभिन्न ग्रेड और विभिन्न ग्रेड के अधिपति, राजा और अन्य जीव शामिल हैं, बड़ी इकाई के हिस्से और पार्सल के रूप में आप में आराम कर रहे हैं। प्रायोगिक ज्ञान से कोई आपको नहीं जान सकता। कोई आपके दिव्य अस्तित्व को उस महान महासागर की तरह समझ सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव शामिल हैं, या उडुम्बर फल की तरह, जिसमें से छोटे मच्छर आते हैं। मेरे प्यारे भगवान, जब आप इस दुनिया में प्रकट होते हैं तो आप जो भी शाश्वत रूप और अवतार स्वीकार करते हैं, वे जीवों को उनकी अज्ञानता, भ्रम और विलाप से मुक्त करने के लिए होते हैं।
इसलिए सभी लोग आपके आधिपत्य के अवतारों और लीलाओं की सराहना कर सकते हैं और आपकी गतिविधियों को हमेशा के लिए महिमामंडित कर सकते हैं। आपके कितने रूप और अवतार हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता और न ही कोई आपके भीतर मौजूद ब्रह्मांडों की संख्या का अनुमान लगा सकता है। इसलिए मैं मछली अवतार को अपना सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो विनाश के सागर में प्रकट हुए थे, हालांकि आपका प्रभुत्व सभी कारणों का कारण है। मैं हयग्रीव अवतार को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 2 राक्षसों मधु और कैशव का वध किया था। मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं, जो विशाल कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने महान पर्वत मंद्रा को धारण किया था और जो पृथ्वी ग्रह को बचाने वाले सुअर के रूप में प्रकट हुए थे, जो गर्भोदक के पानी में गिर गया था। मैं आपकी प्रभुता को नमन करता हूं, जो सभी प्रकार के भक्तों को नास्तिक अत्याचारों की भयानक स्थिति से बचाने के लिए नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए थे, वामनदेव के रूप में प्रकट हुए और आपके चरण कमलों को फैलाकर तीनों लोकों को आच्छादित कर दिया। मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं, जो दुनिया के सभी काफिर प्रशासकों को मारने के लिए भोगों के भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। और मैं आपको, जो रावण जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट हुए थे, मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं। आप सभी भक्तों द्वारा रघुवंश के प्रमुख भगवान रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान वासुदेव, भगवान संकरण, भगवान प्रद्युम्न और भगवान अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले, मैं आपको अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आपको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जो नास्तिक और आसुरी को भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। और मैं आपको, जो वैदिक नियामक सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से नीचे हैं, मलेच्छों की घृणित स्थिति के लिए अपमानित तथा कथित शाही आदेश का ताड़ना देने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले, आपको अपना सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करने दें। मेरे प्रिय भगवान, इस भौतिक दुनिया में हर कोई आपकी मायावी ऊर्जा से बद्ध है। झूठी पहचान और झूठे कब्जे के प्रभाव के तहत हर कोई एक शरीर से दूसरे में फलदायी गतिविधियों और उनकी प्रतिक्रियाओं के मार्ग पर स्थानांतरित हो रहा है। मेरे प्यारे भगवान, मैं इन बद्ध आत्माओं में कोई अपवाद नहीं हूं। मैं अपने घर, पत्नी, बच्चों, संपत्ति और दोस्तों को पाकर खुद को खुश सोच रहा हूं। इस प्रकार मैं स्वप्नलोक की भांति अभिनय कर रहा हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूं जो ऐसी बातों के विचारों में सदा लीन रहता हूं, उन्हें स्थायी मान लेता हूं। सच, मेरे प्रिय भगवान, मेरी झूठी पहचान के कारण मैंने हर चीज को स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया है जो कि अस्थायी है, जैसे कि यह भौतिक शरीर, जो आध्यात्मिक नहीं है और सभी प्रकार की दयनीय स्थितियों का स्रोत है। जीवन की ऐसी अवधारणाओं से मोहित होकर मैं हमेशा द्वैत के विचारों में लीन हूं, और मैं आपको भूल गया हूं, जो सभी पालौकिक सुखों के भंडार हैं। मैं आपकी दिव्य संगति से रहित हूं, एक मूर्ख प्राणी की तरह होने के नाते, जो पानी से पोषित वनस्पतियों से ढके पानी के छेद को छोड़ देता है और रेगिस्तान में पानी की तलाश में जाता है। बद्धजीव अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पानी कहाँ मिलेगा। वे उस जगह को छोड़ देते हैं जहां वास्तव में पानी का भंडार होता है और रेगिस्तान में भाग जाते हैं, जहां पानी नहीं होता है। मेरे प्रिय भगवान, मैं अपने मन को नियंत्रित करने में पूरी तरह से अक्षम हूं, जो अब बेलगाम इंद्रियों से संचालित होता है और फलदायी गतिविधियों और उनके परिणामों से आकर्षित होता है। इसलिए मेरी बुद्धि बहुत कंजूस है। मेरे प्रिय भगवान, भौतिक अस्तित्व के बद्ध चरण में आपके चरण कमलों की सराहना किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह आपके चरण कमलों के पास आया हूं, और मैं इसे मुझ पर आपकी अकारण दया मानता हूं। आप किसी भी तरह से कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं। मैं इस प्रकार समझ सकता हूं कि जब कोई व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से मुक्त होने के योग्य हो जाता है, तो आपकी अकारण दया से ही वह आपके चरण कमलों के करीब आता है और आपकी भक्ति सेवा में संलग्न हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। अक्रूर भगवान के सामने गिर पड़ा और कहा, मेरे प्रिय भगवान, आपका दिव्य शाश्वत रूप ज्ञान से भरा है। केवल अपने मन को आपके रूप पर केंद्रित करने से कोई भी जो कुछ भी हो उसे पूर्ण ज्ञान में समझ सकता है, क्योंकि आप सभी ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की ऊर्जाओं को धारण करने वाले सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। आप सर्वोच्च ब्रह्म और सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च नियंत्रक और भौतिक शक्तियों के स्वामी हैं। मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप वासुदेव हैं, जो सारी सृष्टि का विश्राम स्थल है। आप भगवान के सर्वव्यापी सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और आप सभी के हृदय में निवास करने वाली और कार्य करने की दिशा देने वाली सर्वोच्च आत्मा भी हैं। अब, मेरे प्रभु, मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूं। कृपया मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करें। इस प्रकार कृष्ण के 40वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। अकरा द्वारा प्रार्थना।